दलित को सीएम बना तुम बोल के झूठा कोर झूठी बातें करके खुद में आ गए, हुकूमत में आ गए। नाम एससी का है, फायदा जो है ऊपर लोगों का है। सरकार को, राष्ट्र सरकार को पूछना नहीं आता, केंद्र सरकार को पूछना नहीं आता है। दलितों के ऊपर बहुत जगह भारत में चार तरफ दबाव हो रहा है। दलित अलग होते बहुत पीछे हटते, जो पूरा मिलजुल कर रहे तो आगे बढ़ते, अलग करने से नुकसान होता है। दलित पूरा छिन्न भिन्न हो जाएंगे और दलितों के मुंह में मट्टी मारे बिगड़ जाएंगी, बहुत लॉस हो जाएंगी। और करे तो तेलंगाना में नहीं, भारत में बहुत गड़बड़ चलेगा। मेहर लोग चुप बैठने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता रहता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगों के साथ यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करता है। यहां पर और कुछ लोग आए हैं जिनसे हम बात करेंगे। जाति को लेकर जो है डिवीज़न चल रहा है, उसको लेकर जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से डिवीज़न किया जा रहा है, क्या मांग? मेरे नाम बंगी आनंद राव, हम लोग माला मनाडू जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग कई को लड़ाई करे गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं, एससी शेड्यूल कास्ट, आपको मालूम है ना, शेड्यूल कास्ट में एससी कास्ट में सब कास्ट तो 59 कैस्टेस है। मगर अभी वो तेलंगाना में मादिया कास्ट बोल के एक कास्ट है एससी में, वो उन लोग क्या सोच रहा, ABCD डिवाइड करना, एससी रिजर्वेशन में डिवाइड करना बोल के उन लोग सोच रहा। गवर्नमेंट को सपोर्ट भी उन लोग करा। एससी कास्ट को डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी में डाला जा रहा है। अलग अलग डिवाइड करने के उन लोग सोच रहे। उन लोग थोड़ा ये गवर्नमेंट वाला भी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी तो ABC कैटेगरी क्या है? ABC मतलब अभी एससी में एक ही कैटेगरी है, 15% है एससी में। वो उसमें भी 59 कैस्ट सब कैस्ट है। मगर ये रिजर्वेशन ABCD डिवाइड करे तो हम लोग नुकसान हो जाता। इसलिए उन लोग करो बोल रहे, हम लोग नको करना बोल के बोलो। मादिगा कैस्ट वाला डिवाइड करना बोल के पूछ रहा था गवर्नमेंट को। हम लोग क्या बोल रहे, ये इंडिया में ऑलरेडी ये एससी वर्ग डिवाइड करने का चांस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट भी ये जीवो दिया, फिर भी वो अभी पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे थे, आर्टिकल 364 अमेंड करके एक राष्ट्र डिवाइड में वो कर सकते बोल के सोच रहा। उन लोग ऐसे करे तो हम लोग बहुत नुकसान होता बोल के नको बोल के वो ये माला महानाडू। कितनी जातियां हैं इसमें? एससी में कितनी जातियां आती हैं? 59 जाति है। 59 है। उन सभी को अलग अलग करने का मकसद है? नहीं, सबके लिए 4 डिवाइड करने की सोच रहा था। 4 एससी के अंदर 4 डिवीजन करने हैं। 4 डिवीजन करने की सोच रहा। हम लोग नको बोल, उसमें परसेंटेज अलग अलग है। इसलिए 15% में अलग अलग डिवाइड कर तो पूरा लोग, ज़्यादा लोगों को माला कैस्ट वाला बहुत नुकसान हो जाता। क्या सरकार को दिक्कत क्या है? एक एसटी एक कैटेगरी है, उसमें अब उसी को रहने देने में क्या दिक्कत है सरकार को? दिक्कत में पॉलिटिकल ये एससी कास्ट में तेलंगाना में मादिया जनों लोगों को ज़्यादा है बोल के सोच रहा। मगर नहीं है, ऐसे करे तो वो एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हम लोग नुकसान होता। गवर्नमेंट से क्या चीज़ आए तो वो भी उसमें भी नुकसान हो जाता। इसलिए मैं नको बोल रही हूँ, डिवाइड नको। क्या कहेंगे सर, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? डिवीजन करके क्या मिलेगा सरकार को? दलित जो अम्बेडकर राజ్యాంగ लिखे, दलित आगे बढ़ना बोल के लिखे। अब तेलंगाना में केसीआर सरकार, हम हुकूमत में आए तो दलित को सीएम बना तुम बोल के झूठा कोर झूठी बातें करके खुद में आ गए, हुकूमत में आ गए। उसके बाद सब प्लान और एससी कॉर्पोरेशन उठा दिए। सब प्लान फंड्स कुछ भी नहीं है। 45,000 सब प्लान उन्होंने पूरा प्रोजेक्टों को ट्रांसफ़र करे और दलितों के मुंह में मट्टी मारे। और उन्होंने ABCD अलग करना बोल के केसीआर वहाँ तेलंगाना में बिल रख के पार्लियामेंट को भेजा थी। ये हम लोग मेहर लोग हैं, चमर को मेहर को अलग करना बोल के बिल रखे, तो बिल को रोकना बोल के हम चाह रहे। हम मेहर लोग हैं। बिल संसद तक आ चुका है। संसद कने आ चुका कि नहीं मालूम हमारा। बिल रखे तो नहीं रखना बोल के भारत गवर्नमेंट को एक ही निवेदन कर रहे हैं। संसद में ये बिल रखने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कोशिश की जा रहे। हम बहुत व्यतिरेक कर रहे हैं, नहीं करना बोल के। और करे तो तेलंगाना में नहीं, भारत में बहुत गड़बड़ चलेगा।
मेहर लोग चुप बैठने को तैयार नहीं है बोल के इससे नुकसान क्या हो सकता है आप लोग? दलित अलग होते बहुत पीछे हटते, जो अलग जो पूरा मिलजुल कर रहे तो आगे बढ़ते, अलग करने से नुकसान होता है, बिखर जाएंगे। हाँ बिखर जाएंगी, बहुत लॉस हो जाएंगी। अब दलितों के ऊपर बहुत ये हमला चल रहा है, वो भी भारत सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं पहले वो दलितों की एकजुटता से सरकार घबरा गई है। हाँ घबरा रही है, हम बहुत व्यतिरेक कर रहे हैं। बस जय माला जय चन्नैया। तो क्या एकता से घबराई हुई सरकार अब आपको बांटना चाहती है, दलितों को आपस में कई टुकड़ों में बांटना चाहती है? देखो अब वो एक जगह रहे तो दलितों के ऊपर बहुत जगह भारत में चार तरफ हमला चल रहा है, दबाव हो रहा है। अभी अलग करे तो पूरी दबाव होगा, दलितों पूरा छिन्न भिन्न हो जाएंगे और उन लोगों को कुछ भी पूछना नहीं आता है। सरकार को, राष्ट्र सरकार को पूछना नहीं आता है, केंद्र सरकार को पूछना नहीं आता है। यही अपील कर रहे हैं पार्लियामेंट में ABCD अलग करना बोल के बिल ना रखना चाह रहे बोल के हम माला मनाड के तेलंगाना के स्टेट स्पोक पर्सन हम येडला कृष्णा हम डिमांड कर रहे हैं। हम इसके पीछे सरकार की कोई दलील भी होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन लोगों क्या है जो स्टेटों का इनकी बात कोई मानता, उनका सपोर्ट लेके बिल रखना चाह रहे, हम उसको रोकना चाह रहे। मेहर लोग सरकार क्या कह रही है कि क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? अब उनको क्या है अलग वो तो नहीं पूछ सकते, एक जगह रहे तो पूछ सकते बोल के एक ही सोच के अलग करना चाह रहे, हम वो उसको ये कर रहे, हम नहीं करना। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय चन्नैया। ये जो SC के अंदर 4 डिवीजन लाया जा रहा है ABCD, इसमें क्या परसेंटेज दी जा रही है, किसको किसको रखा जा रहा है? देखो ABCD करने से फायदा नहीं, दलितों को एक रास्ते से चलाने को फायदा है, मगर ये ABCD अलग करने का बिल नहीं रखना बोल के हम मेयर के लोग बहुत ये कर रहे हैं। हम हाँ ये भारत सरकार को निवेदन दे रहे हैं, हम अपील कर रहे भी। गवर्नमेंट सरकार जो है, केंद्र सरकार है, उससे निवेदन है कि ये बिल पास ना हो। बिल पास करने को कोशिश कर रहे, हम बहुत व्यतिरेक कर रहे। हाँ बिल नहीं रखना बोल के। अभी केंद्र सरकार जो है महिलाओं के आरक्षण बिल पर ध्यान दे रही है, उसमें भी OBC महिलाओं के लिए खास बात नहीं की गई है। हमारे SC महिलाओं को बहुत लॉस हो रहा है, हमारे को SC महिलाओं को उन लोगों को जाबान दे के आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये बिला गिला नहीं, उनको पर्स देना और रिजर्वेशन में मिलाना। तो आपने साफ तौर पर सुना, सरकार जो है हर वक्त अपनी चाल चलते रहती है, किसी न किसी तरीके से जो भी शेड्यूल कास्ट है और जो भी लोग हैं उनको बांटने की कोशिश करती रहती है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से तेलंगाना में SC को अब अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार घबराई है दलितों की एकजुटता से? ये जो सेपरेट जो वर्गीकरण जो करने का सोच रहे हैं, ये आसानी का बात क्या है, ये लोगों को डिवाइड करना और वो लोग फ़ायदा उठाना, इससे कोई लेन देन नहीं है, ना कुछ ये नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, किसी से कोई फ़ायदा जो है ये SC को जो नहीं मिल रहा, SC को जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, ये अपना काम कर ले रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। वो सरकार को इससे क्या फायदा होगी, लोगों को सरकार को इससे क्या फायदा हो सकता है? ये ब्रिटिश का रूल है ना, डिवाइड एंड रूल, जब तक अलग रहे अपना फायदा रहे। गांव किसका, नाम किसी का, गांव उनका है, नाम इनका है, बस वही है। तो साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी ने बताया, दलित जो एकजुटता है उससे सरकार परेशान है। अब जो है लोगों में जो भी स्कीम्स दे रहे हैं, खाली जो है थोड़ा 100 में 1% दे रहे, वो 99% वो लोग का ले रहे, बस उतना ही। क्या मुनाफा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन को बैन कर रहे हैं, सो भी बैन कर रहे हैं, सो किसी को कोई मतलब ही नहीं है उससे। हर स्कीम दे रहे, SC बोल रहे, नाम SC का है, फ़ायदा जो है ऊपर लोगों का है, बस उतना ही। तो ये जो है साफ तौर पर सरकार की चाल है, क्योंकि
जो अब संविधान के बाद पढ़ने लिखने के बाद जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, दलित और हैं, पिछड़े हैं, वो एकजुटता दिखाने लगे हैं, एकजुट होने लगे हैं, तो सरकार इससे परेशान है और अब आपस में इनके फूट डालकर सरकार जो है अलग करना चाहती है, इन्हें छिन्न भिन्न करना चाहती है और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाकर कानून बनाकर जो है इन्हें अलग किया जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनका कहना है कि सरकार नहीं कर सकती ऐसा और इसी के लिए जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।